बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके में। हम इस वक्त एक ऐसे इलाके से गुज़र रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा है कि चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पर जो देहात हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। इस तरफ आप देखें कि पानी जो है वो छतों तक पहुँचा हुआ है और ये हमारे साथ रेस्क्यू 1112 की मोटर बोट्स जो हैं वो जा रही हैं और ये एक ऐसे इलाके में जा रही हैं जहाँ पे कि अभी जो लोग हैं उनको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। तो इस इलाके में क्या सूरत हाल है, यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको रिलीफ़ पहुँचाने के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं, लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ की जो मुकामी इंतज़ामिया है उसके लोगों से भी बात करेंगे। ये जो आपको एक बहुत बड़ी किश्ती नज़र आ रही है, ये किश्ती जो है ये मुकामी जो सैलाबज़दा देहात हैं वहाँ पे जो मवेशी फंसे हुए हैं उन मवेशियों को वहाँ से निकालने के लिए इन कश्तियों का अहतमाम किया गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो उस वक्त तक अपने मकानात और अपने देहात छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि उनके जो मवेशी हैं उनको भी साथ ना लाया जाए। ये इस सैलाबज़दा इलाके से रेस्क्यू 1112 वाले एक फैमिली को रेस्क्यू करके तो अपनी बोट्स में ले जा रहे हैं। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान। तो आप कितने दिन बाद जा रहे हो यहाँ से? 5-6 दिन के बाद। तो पहले क्यों नहीं गए आप? पहले कहते रहे हमने कि अब पानी के बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए जा रहे हैं। पानी ज़्यादा हो गया। आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद खालिद। तो आपको पहले लोग आए थे आपके पास? ये जी सर बिल्कुल आए थे। हाँ? आए थे। तो इन्होंने आपको कहा था कि चले? जी बिल्कुल, इन्होंने बार बार कहा है। उसके अलावा ये भी है इनको हम ले गए। अब हम 4-5 दोबारा इसलिए आ रहे हैं। सारे चले गए यहाँ के लोग। हाँ। जितने भी हैं, कुछ लोग रहते हैं इसलिए रहते हैं कि हमारा जो माल पड़ा हुआ है एक आदमी घर में रहता रहा है सिर्फ, तो रात को ये भी चले जाएंगे। तो ये अब आप अपना मवेशी भी लेके जाना चाहते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मवेशी ले जाने का इंतज़ाम है जी? आपके पास मवेशियों को रेस्क्यू करने का इंतज़ाम है? बिल्कुल सर, हमारे पास बेड़े मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरा दिखा सके तो पीछे बेड़ा जो है यहाँ पे पहुँच गया है। यहाँ पे इनकी, जी सर, ये 2 बेड़े यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इसमें हम जो इनके जो मवेशी जो है, लाइफ स्टॉक जितना भी है वो इंशाल्लाह बाहर मुंतकिल करेंगे। बाकी यहाँ पे जो जितनी भी पॉपुलेशन है वो तकरीबन 90% यहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं। यहाँ ये पे जो ख़वातीन हैं इनको जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे बाहर कैंप में, तो वहाँ पे इनके लिए तमाम इंतजामात हैं? जी सर बिल्कुल, वहाँ पे सारे इंतजाम। अम्मा जी ने एक वाशरूम जाना हो तो उनके लिए इंतज़ाम होगा? बिल्कुल सर, वाशरूम भी वहाँ मौजूद है, हेल्थ की टीम भी वहाँ मौजूद है और इनकी जो लाइफ स्टॉक में शिफ्ट करेंगे उनके लिए फॉर्डर भी वहाँ पे है, लाइफ स्टॉक के लोग भी हैं, वैक्सीनेशन भी उनकी वहाँ पे की जाएगी और जो भी वहाँ पे दीगर जो सहूलियात हैं सारी वहाँ पे मौजूद हैं। ये अब इस एक फैमिली को रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ उनका सामान भी उनके साथ है, एक खातून है, उनके साथ कुछ और लोग हैं और ये इन्होंने हमें बताया कि इनको पहले भी यहाँ से निकालने के लिए रेस्क्यू 1112 की टीम आई थी लेकिन ये नहीं गए। अब क्योंकि ये मुल्तान का जो इलाका है यहाँ पे पानी की सतह बुलंद हो रही है, लोग जो हैं ये खुद ब खुद यहाँ से निकल रहे हैं। आप ये बताएंगे कि ये जो जगह है इसका नाम क्या है? मोहम्मदपुर घोटा सर। ये मोहम्मदपुर घोटा है। और यहाँ से आपने कितने लोगों को अब तक निकाला है? इस वक्त सर हम तकरीबन 550 लोगों को हम इवैक्यूएट कर चुके हैं पिछले 3 दिन में हम सर। और इस वक्त भी जो है इवैक्यूएशन का अमल सर जारी है यहाँ पे और हमारी बोट्स जो हैं वो मुसलसल इसी में जो है पिछले 24 घंटे से इसी में इन्वॉल्व हैं। ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज़र अब्बास है जी। तो ये आप 2 छोटी छोटी बिल्लियों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जानदार हैं। तो इन्हीं की बिल्लियाँ हैं? ये एक यहाँ पे ये जो लोग रहते थे। बेटा ये क्या नाम है तुम्हारा? मुबशर। तो ये आपकी बिल्लियाँ हैं? जा। इसका क्या नाम है? कितनी हैं? जी? कितनी? 3 बिल्लियाँ हैं? जा, 4 हैं। तो चारों को लेके जाओगे साथ? जा। इनकी सर ये वालदा भी साथ ही है तो वो कहीं भाग ना जाए इसलिए हमने उसे कपड़े में तो बांध इसके अंदर इसकी वालदा है? जी सर। जा, जा। अच्छा, चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बिल्लियों को भी रेस्क्यू करें। चलें, लेके चलें, आप इनको ले जाएं, ले जाएं। ये देखें जी, एक पूरी फैमिली जो है ये इस फैमिली को रेस्क्यू किया गया और इनके साथ इनकी बिल्लियाँ भी हैं और ये अपनी बिल्लियों को पीछे अकेला नहीं छोड़ रहे। और इनको ये कश्ती में सवार कराने से पहले इनको ये जो लाइफ जैकेट है ये पहनाई जा रही है। ये लाइफ जैकेट जो है ये इसलिए पहनना ज़रूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता कश्ती जो है वो पानी में उसका तवाज़न बिगड़ जाए, कश्ती उलट जाए, तो ये जो लोग हैं ये पानी में ना गिरें। ये देखें जी, ये डीसी साहब जो हैं वो ख़ुद एक बच्ची जो है उसको कश्ती में शिफ्ट कर रहे हैं और इस
बच्ची को ये जब कश्ती में शिफ्ट करके इस तरफ आएंगे तो हम इनसे बात भी करते हैं। चाचा, आप ये बिल्लियाँ जो हैं ये आपकी हैं? जी आप क्या है ना, आप क्या है? अच्छा, तो इनको भी लेके जा रहे हैं आप? तो पानी लुढ़ना ना पाए ना कोई नहीं वापसी। तो इनको बचाने के लिए आपको सिर्फ अपने बच्चों का नहीं, अपनी बिल्लियों का भी ख्याल है? जी जरूर, जी जी नहीं भी। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद। तो आप मवेशी साथ लेके जाना चाहते हो? जी। किधर है मवेशी आपके? वैसे तो नाल साथ खड़े। साथ खड़े हैं। जी। तो आप इनका मवेशी ले जा सकते हैं जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके जाएंगे। तो निकालो ना मवेशी, तो ये कश्ती है, बिल्कुल। हाँ चलो देना ना, आओ। देना यार। और ये जो कुछ मुतासरा लोग हैं ये ख़ुद तो निकले ही हैं, इनको वो रेस्क्यू जैकेट्स भी पहना दी गई हैं और साथ ही साथ जो इनकी भेड़ें हैं उनको भी निकाला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जुबैद साहब, ये अब आप कितने जानवर निकाल के ले जा रहे हो? आप ये 4 भेड़े हैं, हाँ। बाकी 8-10 जानवर पहले से चले गए हैं। अच्छा, तो आप इतनी देर के बाद क्यों जा रहे हो? पहले नहीं इन्होंने कहा आपको? नहीं, तीसरी बार 12 वजनी जानवर जो है ना, रैक्स वाले नहीं चाह के जा सकते। आपकी कश्ती है अकेली एक है, वो काफ़ी लोग है ना, इस भी टाइम नहीं मिलता। तो अभी बड़ी कश्ती आ गई है ना? जाओ, चलो आप भी चलो और अपने जानवर भी ले जाओ। हाँ भाई, जानवर आ गए आपके? तो चलो, उधर बेड़ा तो खड़ा है तो उस पर ले जाओ। तो पहले क्यों नहीं निकले आप? पहले बाकी आवाम ढेर आई, टाइम पूरा होता आई, सारे जानवर चढ़ाई रखे थे, जी में टाइम मिलता आंधे चढ़े ने। आप इसको लेके चलो, कुत्ते को भी लेके जाना है। ये जो एक रेस्क्यू वर्कर है ये इस कुत्ते का पाँव चेक कर रहा है, क्योंकि ये जो कुत्ता है इसका एक पाँव जो है वो ज़ख्मी है और ये पालतू कुत्ता है इस गांव के लोगों का। तो ये देख रहे हैं कि इसको भी साथ ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि इसके जो फैमिली के लोग हैं वो इसको साथ ले जाना चाहते हैं। ये जी कुत्ता जो है उसको भी रेस्क्यू वर्कर जो हैं वो कश्ती में लेके जा रहे हैं। और इस तरफ आप देखें, ये एक 2-3 मवेशी जो हैं वो उनको भी बेड़े में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जानवर जो हैं ये इनको कश्ती पे ले जाना एक मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इनको किसी ना किसी तरीके से इनको कश्ती पे ले जाया जाए। जी, मैं वसीम हामिद संधू मेरा नाम है जी, मैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान हूँ। तो अभी आपको अंदाज़ा है कि फ़्लड की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अच्छा, आप ख़ुद भी लोगों को उठा के, गोद में बच्चों को उठा के आप कश्तियों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस मसले का सामना है कि लोग जो हैं वो बड़े रिलक्टेंट हैं, बड़े वो मुश्किल से अपने मकान छोड़ते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। लोग ये हम उनके पास आते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, तो लोग कहते हैं कि जी ये हर साल का फिनोमेना है, हम हर साल फ्लड देखते हैं तो हम यूज़ टू हैं इस चीज़ के। लेकिन हम उनको बता रहे हैं कि इस दफ़ा सुपर फ्लड है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर हम उनको वीडियोज़ दिखाते हैं आप स्ट्रीम पे जो पानी जितने फ्लो से आ रहा है। इस तरह से करके हम लोगों को कन्विंस करके निकाल रहे हैं। मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मुल्तान ज़िले के 138 मवाज़ियात हैं जो रिवर बेड के साथ हैं जो इफेक्ट हो सकते थे। तो मेरी 3,66,000 की आबादी टोटल जो है वो इससे मुतासर हो सकती थी। तो अभी तक मैं 3,47,000 लोगों को सक्सेसफुली इवैक्यूएट करवा के तो जा चुका हूँ। यहाँ पे एक मैं साथ साथ बताता चलूँ कि लोगों की अर्बन एरियाज़ में अपने घर हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, या अजीज़ो करबा के घर है वहाँ चले जाते हैं। हमने इनकी फैसिलिटेशन के लिए सीएम साहब की डायरेक्शन के ऊपर 30 के करीब रिलीफ कैंप्स भी लगाए हुए हैं, जहाँ पे हम इनको 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं, इनकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ को भी देख रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक। फिर इनके लाइफ स्टॉक के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने लकड़ी के बड़े बेड़े, सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस थी, हमने वो भी अरेंज किए हुए हैं। चूँकि इनकी रोटी रोज़ी उसके साथ चलती है, मालूम विषयों के साथ, हम उसको भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हमने जहाँ पे हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ इनके मवेशी बांधने के लिए भी जगह है। फिर वेटरनरी डॉक्टर राउंड द क्लॉक मौजूद है। अभी इसमें HS वैक्सीनेशन, जो इनको हाई ग्रेड फीवर और गले की सोजिश होती है जानवरों की, उसका भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनको फिर फॉडर, चूँकि अब इनंडेशन ज़्यादा हो रही है तो चारे का मसला आ रहा है, तो हमने इनके लिए जो ड्राई वंडा होता है वो भी, और सब्ज़ चारा है उसका भी सफिशेंट इंतज़ाम किया हुआ है ताकि इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आप देख रहे हैं कि मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहुत से गांव डूबे हुए हैं और ये सामने एक गांव जो है ये बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। सिर्फ एक उसका मकान आपको नज़र आ रहा है जो थोड़ा सा ऊंचा है। इस जगह से जो तमाम सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनको रेस्क्यू 1112 ने यहाँ से निकाल दिया है। ये जो पानी है जी, ये नज़र आ रहा है आपको पानी, ये अब आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ बढ़ रहा है और सिंध को इस वक्त एक सुपर फ्लड के ख़तरे का सामना है। और ये जो फ्लड है ये उन इलाकों में ज़्यादा तबाही मचाएगा जहाँ पर के दरिया के रास्ते में नाजायज़ तामीरात हैं।
तो ये जो नाजायज़ तामीरात हैं, ये पंजाब हो या सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ पर भी आप दरिया और नदी नालों के रास्ते में नाजायज़ तामीरात बनाएंगे तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये देखें जी, ये फैमिली है जिसको वहाँ से निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था, और अब उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक महफूज जगह पे आ गए हैं। इसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और मर्द भी हैं, और इनको मुकामी इंतज़ामिया जो है वो रिसीव कर रही है। ये एक ख़ातून जो हैं, ये काफ़ी मुश्किल से वहाँ से आई हैं, ये वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं थी, और इनका ये ख़दशा था कि वो जब ख़ैमे में जाएंगी तो उनको वहाँ पे कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि इनकी ज़रा तबीयत भी ख़राब थी। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये जो बच्ची है इसको भी रेस्क्यू किया गया। ये ख़वातीन जो हैं इनको भी रेस्क्यू करके लाया गया है। ये इनको यहाँ से ले जा रहे हैं जी एम्बुलेंस में। ये एम्बुलेंस है जी, यहाँ पे हम इनका इनिशियल चेकअप कर देंगे जी। कोई हेल्थ का इशू हुआ तो उसको फिर देख के तो फिर हम इसको तो यहाँ पे डॉक्टर भी होता है आपके साथ? बिल्कुल, डॉक्टर भी मौजूद है। अच्छा, तो सर ये बताएं, आप डॉक्टर भी हैं तो इनको आप रेस्क्यू करके लाए हैं, तो ये इनका आप चेकअप करेंगे यहाँ पे? जी सर, इनका इब्तदाई चेकअप करेंगे, वाइटल्स लेंगे इनके, अगर कोई पेशेंट ऐसा है। अच्छा अम्मा सामान आंदा पे वाला। अम्मा, आप उधर से जब आ रही थी तो आप कह रही थी कि इधर मुझे मुश्किल होगी, कोई मुश्किल तो नहीं है अब? अम्मा मुश्किल है, असां जड़ा गरीब लोग हैं, घर ढाके मुँह तो है तो परेशानी, यतीम बच्चे हैं, घर लौट गए। अब बताओ आपको इधर क्या चाहिए, ज़रूरत क्या है आपकी, बताओ ये डीसी साहब को बताओ। मकान होवे, मेरे को कैंप मिला वने, कैंप, तंबू चाहिए, तंबू। बिल्कुल अम्मा, अभी आपको हम लेके जाएंगे, वहाँ पे तंबू भी लगा हुआ है, डॉक्टर भी आपकी सेहत को देखने के लिए, वहाँ आपके लिए खाना भी तैयार है। अभी हम आपको देखेंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको खाना भी देंगे, फिर जो आपका घर गिर गया है उसका हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उसके आपको पैसे भी देंगे जैसे ये फ्लड खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप हमारे मेहमान हैं, अब हम आपको पूरी तरह से, सीएम साहब ने कहा है, हम आपको अच्छी क्वालिटी का खाना भी देंगे 3 टाइम के। कोई तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर आपको चेक भी करेगा, जो आपका घर गिर गया ना उस घर के पैसे भी आपको देंगे। अब देखें, ये खातून जो है ये ज़रा थोड़ी सी परेशान है, उसकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए हैं, वो अपना घर छोड़ के आई है, लेकिन उसको एम्बुलेंस में बैठा दिया गया है, और उनके जो बच्चे हैं उनका मेडिकल चेकअप भी हो रहा है, और ज़ाहिर बात है घर छोड़ना जो है ये काफ़ी मुश्किल काम है। आपका नाम क्या है? खुर्शीद अहमद। तो आप वापस क्यों जा रहे हैं? बच्चे नाल हैं, नाल तंबू नहीं मिला, कलो के आने लगे। नहीं तो आप इधर तंबू लगे हुए हैं ना, तो इसमें नहीं बैठते आप? लोकां दिन हैं वो तो बिना दिन जीना पहले आके घन की दिन। अच्छा, तो इधर कोई है इंचार्ज आएगा? आए जी, ये कह रहे हैं जी हम वापस जा रहे हैं, क्या ये अभी मुझे मिले हैं हमारे पास, क्योंकि इन्फ्लक्स आ रहा है काफ़ी लोगों का, तो आपके सामने हमने टेंट लगाए हुए हैं। अभी मज़ीद हमारे पास टेंट साथ ही पड़े हैं BHU में, उधर से आ रहे हैं, और जिन लोगों को, जो लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे रहना है, हम पहले ये चेक करते हैं कि फैमिली है उनके साथ, या ऐसे भी इनके साथ फैमिली है, आपके साथ बच्चे भी हैं? जी। इनका नाम हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं अपने रजिस्टर में। अभी टेंट्स आ रहे हैं, अब जूं हमारे पास लोग आते हैं। टेंट्स कब तक आएंगे आपके पास? बस टेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, अभी लग जाता है। तो ये अभी इसको, ये वापस जा रहा है, इसको रोके ना। नहीं, इसको हमने भी कन्वे किया है कि अब आपका हमने आप वापस ना जाएं, आपको आप नहीं जाएंगे, अस्पताल में बैठे आग आवेदन तंबू का नाम नोट किया कि नहीं किया ना नाम आपको? आपको दे रहे हैं, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हुआ बच्चे को? खारिश है बहुत ज्यादा, आराम भी नहीं आ रहा। तो ये इसको आपने इधर डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया है, अभी आप दिखाने जाएंगे। तो इधर कोई लेडी हेल्थ वर्कर है जी? हमारी WMO बैठी हुई है सामने ना, अभी आप अपनी बच्ची को लेके चलो, उसको दिखाओ। और पंखा भी नहीं है यहाँ पे, आज पंखा भी देते हैं आपको, आप वहाँ चलें, आपको चेक कराते हैं, आए। दूध मिला इसके लिए? नहीं मिला, अभी तो ही नहीं मिला। अभी रात को बहन मैं दूध खुद दे के गया हूँ सब लोगों को, इसको नहीं मिला, ये भूखी अभी तक पई है। रात को मिला है, अभी अब नहीं मिला, सुबह। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील, कितने बच्चे हैं आपके साथ? 3 बच्चे। तो कितने दिन से हो यहाँ पे? मुझे हफ्ता हो गया इधर। हफ्ता हो गया है। तो इन बच्चों के लिए खाना वाना मिलता है? सब कुछ मिलता है इनके लिए। दूध भी मिलता है? जी, दूध इनके लिए सूखा चाहिए। सूखा चाहिए? नहीं तो ये बच्चों को अगर दूसरा दूध मिल रहा है तो वो ठीक नहीं है? वो ये मोशन लग जाते हैं इनको। मोशन लग जाते हैं? अच्छा चलो, आप कितने दिन से हो यहाँ पे? भाई 3-4 दिन हो गया मैं। 3-4 दिन। पंखा कब मिला आपको? ये कल मिला है। कल मिला है?
चले, ये अच्छी बात है जी। ये पंखा भी है यहाँ पे खैमा बस्ती में और हर चीज़ मिल रही है। हर चीज़ मिल रही है। इस खैमा बस्ती में गर्मी तो मुझे भी महसूस हो रही है, मेरा आप पसीना भी देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं और साथ ही पंखे के बारे में बात भी कर लेते हैं। ये पंखा कब मिला आपको? पंखा काल मिले, पंखा लगा। इसका बहुत फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है, अल्लाह बहुत देगा तुझे। तो ये आप कब आए हो इस खैमे में? आज चौथी दीवार है। चौथी दीवार है। तो ये इधर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? हर शय मिल गई है। अच्छा जी हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बच्ची जो है, जिसको थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अब उसके मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पे डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमला भी आ गया और बच्ची का चेकअप किया जा रहा है। ये आपने दवाइयाँ सिर्फ रखी हुई हैं या मवेशियों को इंजेक्शन वगैरह लगाते भी हैं? सर बिल्कुल, ट्रीटमेंट जो है वो डिजीज़ के मुताबिक जो है वो रेगुलर चल रही है और हमारी जो मोटरसाइकिल पे टीमें हैं, जो फील्ड स्टाफ है, वो डोर स्टेप के ऊपर जाके वैक्सीनेशन की सर्विस। तो आपने रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं? जी बिल्कुल, रजिस्टर मेंटेन। दिखाया कितने मवेशियों को अभी तक दवाई दी आप? 318 जानवरों की सर इस वक्त ट्रीटमेंट हुई है, जिसमें डिवर्मिंग और ट्रीटमेंट शामिल है जी। और 600 से ज़्यादा जो है वो तकरीबन वैक्सीनेशन हमने कर ली हुई है जी। अच्छा, तो ये आप इंजेक्शन भी लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी। अच्छा, और जानवरों को क्या बीमारी लाक हुई हुई? इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस की वजह से जानवरों को टेम्परेचर हो रहा है जी, और इस मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ना बोवाइन एम्फीब्रल फीवर, जिसे हम लंगड़ी का बुखार भी कहते हैं आम ज़बान में, उसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तारुफ है आपका? मैं परवेज़ अख्तर, हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ सर। अच्छा, आपके पास स्नेक बाइट की वैक्सीन है? जी बिल्कुल सर, हमारे पास दिखाएं ज़रा। है, ARV है सर, अवेलेबल है, बफर स्टॉक में अवेलेबल है सर हमारे पास। इस्तेमाल करनी आती है आपको? बिल्कुल आती है सर, टेक्निकली हमारा स्टाफ मौजूद है सर। हाँ, ये करें, दिखाएं बेटा। कोल्ड चेन मेंटेन करनी है? जी बिल्कुल मेंटेन है सर। ठीक है, ये सर, ये बर्फ़ है इसमें? ये इसमें आइस पैक। हाँ बस ठीक है। ओके, ये जी फ्लड एवैक्यूएशन पॉइंट्स हैं रिवर चनाब के, मुल्तान के हवाले से। और ये यहाँ से शुरू हो रहा है जी, से जलार सलार में यहाँ से शुरू होता है सर, उसके बाद शीनी वाला, लख वाला। और हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? ये सर हम यहाँ पे खड़े हैं, गिरे वाला सर, ये फोर्स सर, ये वाला। अच्छा, हाँ। और हमारी सर टीमें जो हैं सारी इन पॉइंट्स पे सर। ये हर जगह पे कश्तियाँ मौजूद हैं? ये सर हमारी हर जगह पे कश्तियाँ मौजूद हैं। हमारे टोटल इस वक्त यहाँ पे 22 कश्तियाँ सर अलॉन्ग दी चनाब, वो यहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं, वहाँ उनके मवेशी भी। टोटल एवैक्यूएशन पॉइंट 26 हैं आप? आज के हैं सर, ये 26 आज सुबह से 26 पॉइंट। ओके, ये देखें बड़ी तादाद में जो जानवर हैं उनको यहाँ से महफूज मुकामात पे ले जाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम साहिब खान जी। ये कहाँ से और आ रहे हो और किधर जा रहे हो? ये मुल्तान सर अभी इधर जा रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ की तरफ। मुजफ्फरगढ़। तो कितने जानवर हैं आपके साथ? जी माशाल्लाह 200 हैं, 200-250। तो ये सैलाब के पानी की वजह से निकल रहे हो? पानी की वजह से जा रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये हेड मोहम्मद वाला है और यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है कि जैसे ही पानी की सतह यहाँ पे मज़ीद बुलंद होगी तो इस जगह को बारूद से उड़ा दिया जाएगा, ताकि जो आसपास की बस्तियाँ हैं उनको सैलाब के पानी से बचाया जा सके। सड़क पे जो सुराख देख रहे हैं, इन सुराखों में एक्सप्लोसिव्स यानी कि बारूद भरा जाएगा और वो बारूद जो है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से उड़ाकर ये जो सड़क है इसको तबाह किया जाएगा, ताकि ये जो पानी है उसको रास्ता दिया जाए और पानी जो है वो आसपास की बस्तियों में ना जाए। ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को खोला जाएगा और इसको खोल के इसके अंदर बारूद डाला जाएगा और फिर उसको उड़ा दिया जाएगा। मेरा नाम सैफुल्ला है, मैं एक्सियन इरिगेशन डिपार्टमेंट मुल्तान में हूँ सर। बेसिकली सर हम यहाँ पे आपको मुल्तान के जो करंट फ्लड की सिचुएशन है उसके बारे में। जो हेड मोहम्मद वाला है, यहाँ पे ब्रीच का इम्कान है? सर ब्रीच का इम्कान है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं वो देखे जाएंगे, जैसे कि एक कमेटी है ब्रीचिंग की, ब्रीचिंग सेक्शंस कमेटी, वो डिसाइड करेगी डिफरेंट टेक्निकल जगह जो है यहाँ पे 2 दरियाओं का पानी आ रहा है? जी सर, यहाँ पे 2 दरियाओं का पानी आ रहा है। रिवर यहाँ से रिवर रावी और रिवर चनाब सर एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है कुंड सरकाना। हम बेसिकली यहाँ पे हेड मोहम्मद वाला पे यहाँ पे खड़े हैं, इसके जस्ट अपस्ट्रीम है ये पॉइंट। यहाँ से ये पानी एंटर होता है जनाब में, दोनों पॉइंट से ऐड हो रहे हैं और ये फर्दर से फिर इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। और ये आगे जाएगा? सर ये आगे जाएगा, फिर आगे हमारा एक रेलवे का ब्रिज है। सतलुज का पानी भी शामिल हो जाएगा? हाँ जी, ये सतलुज का पानी सर एट द एंड और पैनत हेडवर्क्स के जस्ट अपस्ट्रीम वो ऐड और ये फिर आगे सिंध जाएगा? फिर आगे ये सिंध चला जाएगा सर। इसका मतलब है कि सिंध में काफ़ी पानी का प्रेशर बढ़ने वाला है?
सर होपफुली कंट्रोल होगा, लेकिन अभी सतलज की भी जो गेंस हैं, जो उसकी पीक्स हैं वो अभी तक नहीं पहुंच रही, और इसकी भी पहुंचेंगी तो होपफुली इनकी जो पीक्स हैं वो कोइंसाइड नहीं करेंगी। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो हेड मोहम्मद वाला है, यहाँ पर आपको एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करके ब्रीच करने की ज़रूरत ना पड़ती अगर यहाँ पे पुल बना दिया जाता। क्या ख्याल है आपका? जी सर बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रास्ता है दरिया चनाब का, और यहाँ पे अगर ये पक्की सड़क ना बनाई जाती, पुल बनाया जाता, तो जाहिर है दरिया अपने रास्ते पर प्रॉपर तरीके से चलता और लोगों के घर भी ज़रियाब नहीं आते। अच्छा सर, ये बेसिकली जो एक ब्रिज का डिज़ाइन होता है, ये प्रॉपर एक मॉडल स्टडी होती है, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, उसके बाद ही ब्रिज को डिज़ाइन किया जाता है। क्या उसकी मेन क्रीक कहाँ पे है, उसकी रिवर क्रीक की जो डेड क्रीक्स हैं वो कहाँ के ऊपर है। अब हर इकोनॉमिकली भी उसको देखना पड़ता है कि क्या इतना बड़ा ब्रिज बना देंगे, क्या इकोनॉमिकली वायबल है भी सही या नहीं, तो प्रोजेक्ट की इकोनॉमिकल भी देखनी होती है। लेकिन ये जो अब आप इसको एक्सप्लोसिव से इस जगह को उड़ाएंगे तो फिर उसको दोबारा भी तो बनाएंगे, तो उससे भी तो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ेगा। सर वो थोड़ा सा पोर्शन होता है, 100 फीट का 150 फीट का जो इम्पैक्ट होगा वो दोबारा उसको हम रिस्टोर करेंगे। तो ये जो आप इस जगह को उड़ा रहे हैं, ये जो ब्रिज लगा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर बुनियादी वजह इसकी दो होती हैं। एक है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे कि मुल्तान टू मुजफ्फरगढ़ जो है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन का एक जो रूट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, नंबर 1, अगर स्ट्रक्चर को कोई डैमेज होता है। सेकेंडली, हमने जो पॉपुलेशन हैं उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट जा रहा है, क्या वो उस जो आबादीज़ हैं उनको तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, क्या उसका हाई फ्लड लेवल जो है वो उससे तो एक्सीड नहीं कर रहा जिससे आबादीज़ को नुकसान हो रहा है। तो ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर। सर ना सिर्फ ये कि एक तो यहाँ पे पक्की सड़क बनाई गई, बल्कि आगे अगर हम ब्रिज पे जाएं तो वहाँ पे होटल भी मौजूद हैं और डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें खुली हुई हैं वहाँ पे। तो ये इनको देखना चाहिए था कि जब दरिया का एक ट्रेडिशनल रास्ता ही हमेशा से ये रहा है, इसको उनको छोड़ना चाहिए था। और यहाँ से आप कह रहे हैं कि दरिया के ट्रेडिशनल रास्ते में सड़क बना दी गई? जी बना दी गई है, बिल्कुल बना दी गई। और उसकी वजह से आप देखें, अब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली हमें कम पड़ता है, लेकिन लोगों का रास्ता यहाँ से बंद होता है, राइट टू मूवमेंट उनका डिस्टर्ब होता है इस तरह। सर मैंने ये कहा है कि जब आपने एक मॉडल स्टडी करवाई है, मॉडल स्टडी में उसने अपना रूट डिसाइड किया है कि इसकी मेन क्रीक है, ये इसकी डेड क्रीक है। आप बनाने को तो थ्रू आउट ब्रिज भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी क्या वायबिलिटी है, इकोनॉमिकल वायबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना। सर इसमें ये है कि अब इनको ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि जब शेरशाह पे हम जाएंगे, शेरशाह ब्रिज पे आप देखिएगा कि वो ब्रिज कितना बड़ा है, और यहाँ पे हेड मोहम्मद वाला ब्रिज जो है इसका क्या साइज़ है, और यहाँ पे जितना बेट का इलाका है वो सारा दरिया के अंदर आता है। अब इसको अगर हम रिसर्च भी करें तो हमने देखा है कि ट्रेडिशनली हर साल इतना सैलाब आता है कि ये इलाके इस तरह से डूबते हैं और फिर इनको ब्रिज करना पड़ता है, मोर ऑफन देन नॉट 2 से 3 साल के बाद इनको करना। सर इसमें देखें ना, हम प्राइवेट लोगों को कहते हैं कि जी आप दरिया के रास्ते में नाजायज़ तमीरात ना करें, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो दरिया के रास्ते में सड़क बना दे तो उसका फ़ायदा है या नुकसान है? सर देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना, अब 2014 में एक मरतबा ब्रीच हुआ, उससे पहले एक आध बार ब्रीच हुआ, और अब पॉसिबिलिटी है कि दोबारा ब्रीच होगा। ये वंस इन अ लाइफ जो डेकेड जो है ना, वो इसकी ब्रीचिंग की अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। ये कहाँ पर पहुँचेगा कि आप इस जगह को उड़ा देंगे? 417 के ऊपर जब पहुँचेगा, 41700 पर पहुँचेगा तो फिर हम इसको उड़ा देंगे सर। 41700 आपकी डेडलाइन? 417.50 हमारी डेडलाइन है सर। जी, डिप्टी मैनेजर मुल्तान किरण खान बात कर रही हूँ आपसे। सूत्रा पंजाब की टीम में हम रेस्क्यू करने में, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल साथ साथ हैं। हमारी जितनी भी मशीनरी है वो हमने रेस्क्यू पे लगाई हुई है। हमारे लोडर रिक्शे हैं, जो लोग मूव कर रहे हैं, हमारी मशीनरी भी उसमें इंगेज है। इसके अलावा हमारा जितना भी स्टाफ है ये भी लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है। रिक्शा क्या करता है? रिक्शा ये सर कूड़ा वगैरह उठाते हैं, घर घर से जो भी सफाई का होता है कचरा वो भी उठा लेते हैं। ये मुल्तान का अकबर बंद है, इसको फ्लड क्रिटिकल गेज भी कहते हैं, और यहाँ पर अभी पानी पहुँचा नहीं, पानी आना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक गेज लगाया हुआ है, और इस गेज पे इन्होंने मुख्तलिफ निशान लगाए हुए हैं, और वो निशान जो है वो बताएंगे कि यहाँ पे कितना पानी है। और यहाँ पे जो पीछे जो सैलाब का पानी आ रहा है उसको ड्रोन के ज़रिए मॉनिटर भी किया जा रहा है। ये एक ड्रोन ऑपरेटर है यहाँ पे, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? सर ये जो हम घरों में देख रहे हैं, घर में कोई है या नहीं, ड्रोन वो सामने खड़ा है, वो घरों के ऊपर। तो देख रहे हैं घर में कोई जानवर, घरों में जानवर हैं, ये उनको निकला रहे, रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर घर में कोई ज़रा करीब लेके आए ना, ताकि हमें पता चले कि वाकई ड्रोन है आपके पास। ठीक है या आप साथ साथ बताते जाएं मुझे। ये सर जो घरों में, जिस घर में अगर किसी में बंदे रह गए तो उनको निकलवा रहे, रेस्क्यू कर रहे, यानी कि जो खाली घर है वो दिखा रहे ये खाली हैं, उनको चेक कर रहे हैं। ये ड्रोन की मदद से हम पूरी बेल्ट जो हमारी है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की, उसमें हम सर्विलेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने ड्रोन है आपके पास? हमारे पास 8 ड्रोन है जी, जो पूरी बेल्ट में चल रहे हैं जी। रोटेशनल बेसिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं और सर्विलेंस कर रहे हैं अपने शहरियों की। चलें ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल गेज है, इसमें पानी किस पॉइंट पे पहुंचेगा तो
तो आपके लिए प्रॉब्लम है। जी ये 417 हमारे इरिगेशन के एक्सपर्ट्स ने बताया 417 मीन सी लेवल कहते हैं, वहाँ तक अगर टच कर जाएगा तो फिर हमारी जो टेक्निकल कमेटी है वो उस पर डिसीजन करेगी, फिर हम ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करेंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त आप मुझे मुल्तान के एक नवाही कस्बे मौज़ा ख़िज़ांपुर में देख रहे हैं। ये जो कश्ती है ये मौज़ा ख़िज़ांपुर के ऊपर से गुज़र रही है। मौज़ा ख़िज़ांपुर का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो पानी के नीचे तबाह हो चुका है और मकानात मसाजिद सब तबाह हो चुके हैं। ये कुछ मकानात जो हैं इस मौज़े के बचे हैं और पीछे आपको आम के बागात नज़र आ रहे हैं और इस तरफ भी आपको कुछ दूर आपको मकानात नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मौज़ा ख़िज़ांपुर जो है ये तबाह हो गया है, इसके एक रहायशी जो है उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? गज़नफ़र अब्बासी। अच्छा गज़नफ़र अब्बास साहब, ये जो मौज़ा ख़िज़ांपुर था उसमें कितने लोग रहते थे? ये तकरीबन आबादी के लिहाज से तो तकरीबन होगा इसकी जो कास्टिंग है वो 2000 की है और बाकी ये सब लोग मौज़ा ख़िज़ांपुर थोड़ा आगे भी जाता है और इसकी जो बागात और ये रकबे जो ये घर जा रहे हैं ये दरिया के कटाव की वजह से। फ्लड तो पहले भी दरिया वो सामने है, दरिया वो सामने है और ये भी दरिया की एक शाख है जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो दरिया के बिल्कुल साथ ये मौज़ा जो है ये कब कायम हुआ था? ये मौज़ा पाकिस्तान के साथ ही कायम हुआ है, आज का तो नहीं है ना। जैसे पाकिस्तान से बनने से पहले का है? पहले का है। जब मैं तो पैदा हुआ हूँ तो मेरा दादा परदादा जितने भी ख़ानदान था वो यहीं का रहायशी है। और अब वो सब उनके मकानात इस पानी के नीचे चले? जी बिल्कुल। ये पहले भी सब मीडिया वाले और डीसी साहब एसी साहब ये सारे आए हैं, विज़िट करके गए हैं और उसमें जो उनको जो हमारी रिक्वायरमेंट थी जो वे ये थी कि हमें कोई सिपर वगैरह दे दें। जो मकान गए हैं उनका। तो ये मकान किसके थे? ये खोखर बस्ती है। अच्छा, ये खोखर बस्ती ये खोखर बस्ती है। ये मौज़ा ख़िज़ांपुर नहीं, ये खोखर बस्ती नहीं, ये मौज़ा ख़िज़ांपुर है लेकिन ये इसका जो बस्ती का नाम होता है वो बिरादरी के नाम पे होता है। अच्छा जी। तो ये खोखरों के घर थे वो चले गए जी, वो छोड़ के चले गए हैं और 18 से 20 घर हैं जो दरिया की नज़र हो गए हैं, कटाव में चले गए हैं और उसकी मस्जिद भी चली गई और वो सामान वगैरह। अच्छा, ये जो पानी है इसके नीचे को मस्जिद भी है? जी, मस्जिद भी थी, घर भी थे। निकलते हो अल्लाह के बंदे, ये रेला आ रहा है शाम तक जो है ना, ये रेला बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। आप निकलो, हम बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी आप नहीं निकल रहे हो, क्या वजह? भाई साहब बस खुद मलाए हो, सारी कश्ती खड़ी है भाई, कश्ती बंदे कर दी जी। तो ये आप अपने मवेशी तो निकाल देना। ये मवेशी सारे लोग आए खड़े हैं, सारे नहीं सारे है नहीं ऐसा कर रहे 4 दिन पानी तो पहले ये सारे बेड़ियाँ खड़े कश्तियाँ से मोरा को कट दे खड़े, कोई हमारा इमरजेंसी बने बंदे चावने पर ऐसा मोड़ के बांधते। अच्छा, अभी पीछे अभी लोग हैं बस्तियों में? लोग खत्म हो चुके हैं, कितने नार के कटे थे बेठारी मखलूक निकल गई है, बेड़ियाँ हफ्ता हो गया ढूंढने लगे वार पार लद बंदे। तो आप क्यों नहीं जा रहे? और मला है ना जब कोई इमरजेंसी हो सकती है तो ता बैठे मला वो कश्ती सारी खड़ी है देखो भाई, एक बड़ी कश्ती है 40 फुट जो पर बाद औकात कश्ती की ज़रूरत हो सकती है तो इस वजह तो असा इतने रुकी हो जाए। बाकी आवाम सारी असा निकाल रही है, असा आवाम की खातर इतने बैठे हैं ताकि कहीं टाइम में ज़रूरत हो सकती है कश्ती दी तो कोई मसला ना हो, परेशानी ना हो। कह रहे हैं कि शाम को पानी बढ़ जाएगा। अगर शाम को पानी बढ़ वैसी तो असा अपना सारा सामान कश्ती रख के चले वैसे सारे कोई मसला नहीं। जानवर वगैरह तो जानवर लोग भाई सारे नहीं किसके हैं, उन लोगों को बुलाओ उन्हें। ये जानवर हिठाल के लोगों के अब वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये जानवर तकरीबन 1 घंटे तक चले जाएंगे। हाँ जी, 1 घंटे तक चले जाएंगे। ये देखें कि जो दरिया का पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को खाता जा रहा है और ये जो बस्ती है आधी से ज़्यादा डूब चुकी है और मज़ीद डूबने वाली है और ये आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको खाता जा रहा है। ये बस्ती जो है ये तकरीबन दरिया बुर्द हो गया है, ये दरिया में डूब चुकी है। ये मैं जो सड़क है इस मौज़ा ख़िज़ांपुर को जो सड़क जाती थी उसका कुछ हिस्सा बचा है और आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस तरफ इस बस्ती का कुछ हिस्सा जो है ये तबाह हो चुका है और इस बस्ती के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ हुसैन।
अल्ताफ साहब, ये इधर भी घर थे सारे? सारे ये पक्की, ये इस साइड थे घर थी, बस्ती 15-20 घर थे और मस्जिद थी, वो भी दरियाबोर्द हो गई। अच्छा, इधर मस्जिद भी थी? मस्जिद भी थी, दरियाबोर्द हो गई। सब मीडिया वाले बाकी भी आंदे रहे, वो भी। अच्छा, और ये क्या है, ये किसके घर थे? ये भी बस्ती है, इसमें कटाव लगा हुआ है। अब ये तो इसका खतरा है, एक 25-30 घर की बस्ती है। तो इधर से आपने सब लोगों को निकाल दिया? सब लोगों को निकाल दिया, माल बाल बच्चे निकाल दिया, सबको निकाल दिया। अच्छा, और एक बस्ती उधर से थी, अच्छा, वो भी गिर गई। आप भी यहीं पे रहते हैं? जी जी जी। अच्छा, इधर आए ना ज़रा। ये इधर जो ये कश्तियाँ चल रही हैं, ये किधर से आ रही हैं? सर ये कश्ती इधर के लोकल प्राइवेट लोगों की हैं। हाँ। ये वाली जो कश्ती है ये इधर के ही जो आबाई जो पहले दरिया में आर पार किनारों से जाते हैं, ये उन लोगों की कश्तियाँ, मतलब अपनी मदद आपके तहत वाले। ये मुल्तान का मौज़ा बोसन है जी, और ये पीछे जो इलाका है इसमें काफ़ी पानी आया हुआ है और यहाँ पे कुछ रिलीफ कैंप भी लगे हुए हैं। तो यहाँ इनसे अस्सलाम वालेकुम, आपको कोई दवाई चाहिए? बुखार है? अच्छा, चलें। तो ये बताएं कि आप पीछे बहुत से लोग जो हैं उनको वो घरों में हैं वो, और वो बाहर नहीं निकल रहे, तो उन तक आप दवाइयाँ वगैरह पहुँचा रहे हैं? वो सर हमारा पीछे ऐलान वगैरह करवाए हैं, यहाँ से दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं। पूछ रहे हैं कि अंदर बहुत से लोग जो हैं वो नहीं छोड़ रहे, मवेशी भी उनके साथ हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो वो कैसे आएंगे? हम कोशिश करें, हमारे पुलिस के जवान अंदर पहुंचे हुए हैं, हम उनको कैल करें ताकि वो बाहर आएँ, हम उनकी हेल्प करें। इधर हमने उनको पूरी फैसिलिटी। वो 11 22 वाले तो जाके उनको, हम भी गए, हमारी भी टीम में अंदर गई हुई है, अंदर 2-3 खड़े बाकी अंदर गए हुए हैं, क्योंकि अंदर बच्चे और औरतें बहुत हैं। जी जी, आपको पता है इस बात का? जी जी पता है, हम तो देख के आए हैं। आप देखें, हम भी उनके बस्ती से होके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ बशीर अहमद है सर। हाफिज़ बशीर साहब, ये आपको खेमे कब मिले हैं? ये सर 2 जाड़े पहले मिले इंसान एक खेमे। 2 दिन पहले मिले? जी जी। तो आपकी जो बस्ती है वो पानी के नीचे आ गई है? जी सर, उधर पानी चला गया, हमारी जो बस्ती है ना उसके ऊपर। नाम क्या बस्ती का? मौजा औरंगाबाद चाह गुलाम सरवर वाला सर। अच्छा, तो उधर क्या मसला हुआ है? उधर सर उसके आसपास पानी फैल गया, तकरीबन 5-5 फुट पानी है। पानी तो इधर आपके करीब तक पहुंच गया, ये सड़क के पार पानी पहुंच गया? जी जी सर, पानी इधर हमारा इधर से 3 किलोमीटर आगे है घर। हाँ, अच्छा। दरिया की मन पे है। अच्छा, ये बताओ कि इधर अब आपको सब सहूलतें मिल गई हैं या अभी कोई मसला है? सर हमें मसला चल रहा है, हमारा जो जानवरों का चारा है वो हमें नहीं मिल रहा। चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। क्या मसला है? कोई चीज़ तो नहीं चाहिए आपको यहाँ पे? खाना दाना टाइम ना मिलता नहीं पिया, हालांकि में भुखे खड़े, निक्के निक्के देखो बाल है, ठीक है, हालांकि में परेशानी में खड़े हैं। तो केड़ा मौजा है? ये नरंगाबाद है। अच्छा, तो कितने दिन से हो यहाँ पे? इतने तीसरी दिहाड़ है। दिहाड़ तीसरा दिन है? तीसरा दिन है। तो खाना 3 दिन तो मिला है ना तुम्हें? नहीं, एक टाइम ही मत से मिला है। सिर्फ एक टाइम खाना मिलता है? बस बस, हाँ सवेर। ये सही कह रहा है, एक टाइम खाना मिलता है? सवेर से भुखे खड़े हैं। एक टाइम इजाजत है। मैं पटवारी हाँ, 3 टाइम खाना देंदे खड़े, सुबह नाश्ते दे गए, वल दोबारा रिपीट किया भाई कोई शय चाहिए, रात का खाना ही दे गए, हुण दोपहर का खाना ही आवे सी। कड़ोतन इतनी आवाम रही पे 600 टब्बर है तकरीबन नरंगाबाद दे विच, उन्होंने कैंप चौके कैंप ने डावी कैंप तंडावी बैठे मैं उन्हां दी गाल करेंदा पिया जेड़े पहुंचे इन कैंप बाकी आवाम है। आपको अभी तक खैमा नहीं मिला? नहीं मिला भाईजान, नहीं मिला। आपके खानदान के कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं। तो आपने उनको बताया कि मुझे खेमा चाहिए? बिल्कुल बताया। आज आ रहे हैं, मजीद खेमे आ रहे हैं, वो 70 खेमे वो बस्ती घलो। नाम क्या है? अब्दुल गफूर पटवारी सर। अच्छा, अब्दुल गफूर पटवारी साहब, आप कह रहे हैं कि आपने इनको खेमे दिए हैं? जी सर, जो मिले हैं वो लगा दिए हैं, बाकी मजीद 70 खेमा उधर लग रहा है बस्ती घल्लू सर, वहाँ बड़ा रिलीफ कैंप है हमारा। उसके अलावा बाकी अल्लाह यार राह दी चक्की ते काफ़ी फैमिली रही भी है, जेड़ा सत्तलू जिला वाले हैं, सब किसी ने फैमिली खेमे को नहीं मिले वाली। अच्छा, दूसरा सर एक कैंप लगा हुआ है हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट बोसन हिठाड़, वहाँ पे हमारे खेमे लगे हुए हैं। ये जो लोग कह रहे हैं इनको हम रिक्वेस्ट की रात पटवारी साहब ने फोन किया असा मेहरबानी करो सानू खेमे दो, धुप पई, बारिश आँदी पई है, बाल किवें गुजारा करे सन या किवें करे सन, जेड़े खेमे मुक गए ते बाया आवेंदे ते बात। ये इस पटवारी को फोन किया था? जी जी। नहीं मुझे नहीं किया, इन्होंने अपने को किया होगा।
सर वहाँ खैमा बस्ती बनी हुई है, ये उधर शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये कहते हैं हमें इधर फ्लड बांध पे दो। नीचे वो अफसरान कहते हैं हमारे के खतरा है पीछे। वो ये कह रहे थे खाना एक टाइम पे मिलता है। नहीं सर 3 टाइम दे रहे हैं। ये पूछ लें जो बैठे हैं 3 टाइम हालांकि भूखे खड़े हैं तीसरा टाइम। ज्यादा आवाम को मिल रहा है। खाना मिलता है आपको? जी 2 टाइम मिलता है। 2 टाइम? कोई कह रहा है 1 टाइम। सर 3 टाइम दे रहे हैं। किन्होंने 1 टाइम मिलता है, किन्होंने 2 टाइम। किसी को 1 टाइम, किसी को 2 टाइम, ये क्या चक्कर है? खैमे नहीं मिले खैमे नहीं मिला। आपको खैमा नहीं मिला? तो खाना मिल रहा है? ना खाना मिल रहा है ना खैमा नहीं मिला। जन खैमा ही नहीं मिलना। ऐसे 3 टाइम खाना मिलता भी थे। अच्छा मिलता भी कोई। अच्छा 1 मिनट, ये कह रहा है मुझे खाना नहीं मिला, तो ये झूठ बोल रहा है? उन्होंने मर्जी झूठ बोलन ये बोलन सच बोलन। ए आप आके 3 टाइम खाना दे वेंदे थे, आके 3 टाइम दे वेंदे खाना आगे थे। अच्छा अब मुझे ये आप मुझे बताओ, ये कह रहा है 3 टाइम खाना मिलता है। भाई जेड़े बंदे खैमे बैठे ने उन्होंने खाना मिलता भी है, जेड़े बगैर खैमे वाले उन्होंने क्या पता भाई कौन है कितने दिन उतार देनी ठाड़ दे। अच्छा यानी कि आप ये कह रहे हैं खाना उनको नहीं मिल रहा जो जिनको अभी खैमा भी नहीं मिला? हाँ जिन्हों को खैमा किन्ना को खैमा कहानी उन्होंने खाना को नहीं मिलता भैया। आपके पास खैमा नहीं है? नहीं है। खाना भी नहीं मिलता? नहीं। तो किस आपकी बस्ती का नाम क्या है? थे डॉक्टर असमील को 50 खैमा चाहिए। खो रही माला 50 खैमा चाहिए। साडा वड्डा मौजा 2 मौजा लगदे पैन। तो आपको खैमे नहीं मिले? नहीं मिले। बंदा नु मिले ना खैमे, बाकी एडा बड़ा मौजा है ठाड़ कहनु खैमे मिलदे पैन। मुंह लगदे बंदा नु मिलदे पैन, केड़ा संजय गरीब है उन्होंने नहीं मिलदे पैन। केना नु मिलदे पैन? मुंह लगदे बंदा नु मिलदे पैन। मुंह लगदे यानी कि जेड़ा कोल केड़ा वाक्य है, केड़ा मिलण वाला है उन्होंने मिलदे पैन, केड़ा मिलण वाला कहानी उन्होंने को नहीं मिलदे पैन। सिफारिश चल रही है? जी नहीं सर कोई सिफारिश नहीं। अभी भी खैमे खड़े हैं, खाली हैं। ये शिफ्ट हो जाएं, उधर बेसिक हेल्थ यूनिट है हमारा, वो सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी अस्पताल है। ये अभी चलें उधर शिफ्ट हों, मैं इनको अभी लेके जाता हूँ, वहाँ शिफ्ट करता हूँ। वहाँ बिजली भी है। मैं आपके साथ चलता हूँ। जी सर। आप इनको शिफ्ट करें। सर चलें। चलो भाई माल मवेशी इन पे सही तो माल लाए तो उस खैमे क्यों बने? अच्छा उत्ते खैमे कैंप लगे हुए है, उतु 3 मौजे इन पे उस खैमे कैंप पे जेड़े इतु देन पे मौजा नरंगाबाद है, मौजा डिलू है पिया इत्थे पिया। अच्छा इंदे नाल 2-3 मौजे इन पे हुन सारे मौजे उत्थे एक कैंप पे नहीं मान सकते। सानू कम से कम 70-80 खैमा चाहिए। 50 ही देवे ना सान क्या न क्या तरीके कैपेसिटी थी सेफ जगह की, हमने खैमे लगा दिए। काफी जगह बाकी वो सरकारी बिल्डिंग है वहाँ लगी हुई है। सर आप अभी ये पीछे घर आपका है? जी हाँ। तो इधर पानी आ गया है, इसको आपके घर को पानी ने घेर लिया है, तो आप सामान निकाल लिया? जी हाँ निकाल ली। सब घर वाले निकाल लिए? जी हाँ निकाल ली। पहले कभी इधर पानी आया था? जी हाँ आया था। पहले भी पानी आया था? अभी आया। अभी आया? तो अच्छा अब ये बताओ कि अभी अब आपको खैमा वगैरह मिला? कोई नहीं खैमा नहीं मिला। तो अभी आपको खैमा चाहिए और क्या चाहिए? जो तुम्हारा दिल करे। मेरा दिल तो नहीं करेगा है, दिल तो पटवारी साहब का करेगा। पटवारी साहब आपका क्या दिल करता है, इसको क्या देंगे आप? सर खैमे लगे हुए हैं, ये चले मैं अभी शिफ्ट करता हूँ। हम 3 दिन से इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं उधर खैमा। तो आप क्यों नहीं आप इनके साथ क्यों नहीं जा रहे? आप इनके साथ 1 मिनट, आप इनके साथ क्यों नहीं जा रहे? बस अब नहीं जा रहे। कहते हैं हमें इधर खैमा दे दो। इधर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मुनासिब इनको खैमा लगा के दे। ये आपने सामने तो लगाए हुए हैं सर, ये जितनी प्रॉपर जगह थी लगा दी है। ये कहते हैं नीचे लगा दो, नीचे खतरा है वो खोखरा बांध टूटने का खाने वाल से। अच्छा वो अफसरान ने कहा है कि एहतियात करना, हो सकता है खुदा न खास्ता बांध टूट जाए पीछे से तो सारा नुकसान हो जाएगा। सेफ जगह पे इनको खैमे लगा के। ये जो पानी आ रहा है ये किस इलाके से आ रहा है? ये पीछे चिन्योड़ से हेड मराला से आ रहा है। इधर जो बान बोसन मौजरान अब दरिया में दाखिल हो रहा है। बहुत नुकसान हो गया फसलें। तो आपका भी घर डूब गया? वहाँ तो घर डूब गए हैं, काफ़ी रिश्तेदारों के भी डूब गए हैं, अपने भी डूब गए हैं घर। और तिल्ली मुंजी वगैरह, उसके बाद जो मक्की की काश्त थी, मक्की की इतनी काश्त थी कि ना आपकी सोच भी नहीं काम करते। जितना नुकसान मक्की का हुआ है ना लोगों का, 15,000 रुपये का एकड़ बेचा है। लोगों ने मुफ्त भी काट लिया है, ऐसे भी बहुत नुकसान हो गया, बहुत फसलों का नुकसान हो गया। मुंजी जो है मुंजी भी ख़त्म हो गई है। जो आपका जो नुकसान हुआ है तो हुकूमत ने कोई मदद की आपकी? फ़िलहाल तो नहीं की, कोशिश है, सुन रहे हैं कि दे रहे हैं, हुकूमत आ रही है। अली मूसा आ रहा था, अहमद हसन डीड भी आए हुए हैं, इधर विजिट किया उन लोगों ने। ये इलाका जो है ये अली मूसा का है, उसको वोट दिया था आपने? हम तो पीपी के हैं और अहमद हसन डीड को, सिकंदर याद बोसन को वोट देते हैं।
तो ज़्यादातर अली मूसा ने भी खिदमत की है लोगों की। उधर कैंप दिए हैं मेरे सामने, मैंने देखे हैं खुद जाकर, बेहतरीन कैंप शैंप लगे हुए हैं, लोग ठहरे। ये आप देख रहे हैं जी, दरियाए चनाब का पानी जो है वो आपको पीछे नज़र आ रहा है। ये मुख्तलिफ देहातों को रोंदता हुआ, डबोता हुआ अब एक बाग के अंदर से इसने रास्ता बनाया है, और ये इस बाग के अंदर से रास्ता बना के, और ये तेज़ी के साथ ये पानी जो है, ये आपको पीछे नज़र आ रहा है कि पानी जो है अब मौज़ा बोसन जो है उसके अंदर दाखिल हो चुका है। मौज़ा बोसन के बहुत से देहात और बस्तियां पहले ही डूब चुकी हैं, लेकिन ये देखें आप पानी कितनी तेज़ी से मौज़ा बोसन के अंदर दाखिल हो रहा है, और ये पानी आगे बढ़ेगा। और ये उन सब अफराद के लिए वार्निंग है जो कि न सिर्फ इस इलाके में बल्कि सैलाब से मुतासरा बहुत से इलाकों में वो अपने मकानात नहीं छोड़ रहे, मवेशियों को लेके बाहर नहीं आ रहे। तो ये पानी की स्पीड आप देख लें कितनी तेज़ी से पानी आगे आ रहा है, और इस पानी की स्पीड को देखते हुए मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे अपील करता हूँ कि जो लोग अभी तक अपने घरों से नहीं निकले उनको अपने घर छोड़ के, और मवेशियों समेत जो हुकूमत ने खैमा बस्तियाँ कायम की हैं या स्कूलों के इमारतों में उनके लिए इमदादी कैंप कायम किए, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। कैमरामैन इमरान अलेक्जेंडर और मोहम्मद इकबालुद्दीन के साथ हामिद मीर को मौज़ा बोसन मुल्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।